हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। आज की ये क्लास ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए है। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का जो जनरल अवेयरेंस का पोर्शन है उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। जनरल अवेयरेंस की ये हमारी फर्स्ट क्लास है। आगे भी हम जनरल अवेयरेंस की सारी क्लासों को लेकर आएंगे, जिसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये हमारा हॉस्टल वार्डन का जो जनरल अवेयरेंस का पोर्शन है उसमें आप सभी को पता है वो 10 to 15 मार्क्स का आने वाला है। कितने का? 10 to 15 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें हमसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी एनईपी 2020 है, इन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। 1 by 1 सारी क्लासों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जनरल अवेयरेंस में ईएमआरएस के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ का हमें एग्जाम देना है, उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ईएमआरएस का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़रूरी है कि ईएमआरएस स्कूल जो है वो क्यों खोले गए, किसने खोले, किसके लिए खोले गए, ये सभी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसको यहाँ पर रेजिडेंशियल क्यों बोला गया है? क्योंकि 24/7 बच्चे यहाँ पर जो है 24/7 रहते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे वो खाने की हुई, पीने की हुई, स्टडी से रिलेटेड हुई, सारी एक्टिविटीज वो यहीं रहकर करते हैं, इसीलिए इसको रेजिडेंशियल बोला गया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ईएमआरएस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ईएमआरएस की फुल फॉर्म क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। हिंदी में अगर बोले तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ईएमआरएस जो है वो भारत सरकार की एक योजना है। क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ईएमआरएस जो है भारत सरकार की एक योजना है, इसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये किसके लिए खोले गए हैं? ये योजना जो है विशेष रूप से पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध करने की एक पहल है। किसके लिए खोले गए हैं? अनुसूचित जनजातियों से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। देश में आदिवासी क्षेत्रों और बस्तियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। जो आदिवासी क्षेत्र से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण जो है आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। इस योजना को भारत सरकार ने कब पेश किया? इस योजना को 1997-98 में संसद में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? इसे संसद में लाया गया था 1997-98 में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1999 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1999 में की गई। इसे संसद में कब लाया गया था? 1997-98 में संसद में लाया गया था, और इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई। कब की गई? 1999 में इसकी स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि ये स्कूल जो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ये हमारे स्कूल जो है वो किस मंत्रालय के अधीन वर्क करते हैं? तो ये जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जनजातीय मंत्री कौन है? जनजातीय कार्य मंत्रालय है, इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? इसके जो मंत्री हैं वो है अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। ये जो है जनजातीय कार्य मंत्री हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इनके अधीन है। मतलब ईएमआरएस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। ये है धर्मेंद्र प्रधान। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि जो ईएमआरएस है उसके वर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान है, बट ये जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन वर्क करता है। क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है, इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन वर्क करता है। और क्योंकि ईएमआरएस स्कूल जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट होंगे वो हमारे जो है धर्मेंद्र प्रधान होंगे। ये कौन है? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ये कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। वर्तमान में ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो कि ईएमआरएस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ईएमआरएस स्कूल जो है वो किस कक्षा से किस कक्षा तक है? तो ये जो है ग्रेड 6 से 12 तक है, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 12 तक है। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ही शिक्षा
प्रोवाइड की जाती है, इससे पहले की शिक्षा इसमें नहीं कराई जाती है। और ये स्कूल जो है, इनका जो बोर्ड है वो सीबीएसई पैटर्न पर है, सीबीएसई बोर्ड है इनका। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे सीबीएसई की फुल फॉर्म लिखे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हो जाएगी सीबीएसई की फुल फॉर्म। तो जो ईएमआरएस स्कूल है वो सीबीएसई पैटर्न पर है और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ही इसमें शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। भारत के संविधान अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ईएमआरएस स्थापित किए जाएंगे। कहने का मतलब जो है, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईएमआरएस स्कूल जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। फिर कह रहा है बजट 2018-19 के अनुसार 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 18-19 में जो बजट आया था उसमें कहा गया कि 50% से अधिक आबादी जहां रहती है, जहां कम से कम 20,000 से अधिक आदिवासी व्यक्ति रहते हैं, वहां जो है हर ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। सरकार स्कूल की स्थापना के लिए एक मुश्त 30 लाख रुपए का अनुदान देती है और उसके बाद प्रति स्कूल सालाना 30 लाख रुपए तक का अनुदान देती। कहने का मतलब ये है, जब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी तब सरकार जो है वो एक साथ स्कूल के लिए 30 लाख रुपए देगी। कितने? 30 लाख रुपए का अनुदान देगी। और उसके बाद जो है प्रति वर्ष, इसके बाद प्रति वर्ष स्कूल के लिए 30 लाख रुपए देगी। फिर कह रहा है अतिरिक्त लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल की स्थापना की जाएगी तब सरकार 30 लाख रुपए देगी, इसके बाद प्रति सालाना उसे 30 लाख रुपए देगी स्कूल के लिए। अगर इसके बाद भी स्कूल की आवश्यकताएं ज्यादा हैं, मतलब ज्यादा रुपए खर्च होता है, चाहे वो 10 लाख हुआ 20 लाख हुआ, तो उसको राज्य सरकार वहन करेगी। फिर कह रहा है कि 2018 के अंत में कुल 284 ईएमआरएस स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकतम 32 मध्य प्रदेश में स्वीकृत हैं। कहने का मतलब ये है कि 2018 के अंत में 284 ईएमआरएस स्कूल जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे अधिक जो ईएमआरएस स्कूल हैं वो किस स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 32। फिर कह रहा है कि देश भर में लगभग 226 ईएमआरएस स्कूल कार्यरत हैं और उनमें से 68 सीबीएसई से संबद्ध हैं। यानी कि 284 ईएमआरएस स्कूल जो हैं वो 2018 के अंत में स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 226 ईएमआरएस स्कूल जो हैं अभी कार्यरत हैं और उनमें से जो 68 सीबीएसई से संबद्ध हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ईएमआरएस स्कूल जो है वो किस लिए खोले गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो ईएमआरएस का उद्देश्य जो है छात्रों को उच्च शिक्षा और उसके बाद भी सफलता के लिए तैयार करना है। वे अक्सर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए करियर परामर्श और कोचिंग प्रदान करते हैं। मतलब ईएमआरएस स्कूल जो है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को हायर एजुकेशन के साथ उनके लिए उनकी लाइफ में सक्सेस करना भी है, उनको प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार भी करना है। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि वह नए स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी। फिर इसकी ईएमआरएस की प्रमुख विशेषताएं और इसकी अवधारणाएं क्या हैं? तो ईएमआरएस की जो पहली विशेषता वो है जनजातीय समुदायों पर ध्यान। ईएमआरएस ने क्या किया? भारत सरकार ने ईएमआरएस जो विद्यालय बनाए हैं उनमें जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान दिया है। ईएमआरएस जो है विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को लक्षित करता है। किसके लिए? ये जो है विशेष रूप से जो आदिवासी क्षेत्रों से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजातियों के जो बच्चे हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये स्कूल बनाए गए हैं, जो अक्सर सामाजिक आर्थिक कारकों और भौगोलिक अलगाव के संयोजन के कारण भारत की शिक्षा प्रणाली में कम प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण, उनकी भौगोलिक अलगाव के संयोजन के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं,
उनके लिए विशेष रूप से भारत सरकार ने ये स्कूल खोले हैं। मुफ्त शिक्षा, ये हमारा जो विद्यालय है उनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें न केवल ट्यूशन बल्कि आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकें, वर्दी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यूनिफॉर्म, उन्हें भोजन, आवास, पाठ्य पुस्तकें, वर्दी और अन्य आवश्यकताएं भी उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर कह रहा है कि समग्र शिक्षा, ये हमारा जो है वो समग्र बच्चे की समग्र शिक्षा पर बल देते हैं। शैक्षणिक शिक्षा के अलावा ये हमारे छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए खेल और पाठ्येतर गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आवासीय विद्यालय, ये क्या है, ये हमारा जो है आवासीय विद्यालय है। आवास का मतलब क्या होता है, वहां भोजन और शिक्षा दोनों प्रोवाइड कराई जाती हैं। आवासीय विद्यालयों के रूप में ये हमारा बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों से सक्षम किया जा सकता है, जहां दैनिक आने जाने की आवश्यकता के बिना उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता वाले स्कूल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो है वो आवासीय विद्यालय है, बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, और जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्र से होते हैं, दुर्गम क्षेत्रों से होते हैं, जो स्कूल आने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये विद्यालय विशेष रूप से बनाए गए हैं। जिन्हें आने जाने में समस्या होती है उनके लिए स्कूल बनाए गए हैं, जिससे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उच्च शिक्षा पर ध्यान, ये हमारा इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा और उसके बाद भी सफलता के लिए तैयार करना है। वे अक्सर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए करियर परामर्श और कोचिंग भी प्रदान करते हैं। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा और शिक्षण, भारत सरकार ने इन स्कूलों के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी भारी निवेश किया है, और उनके पास आमतौर पर विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल और सुविधाएं। स्कूलों का लक्ष्य गुणवत्ता वाले शिक्षकों को नहीं आकर्षित करना भी है। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है वो इनके अच्छे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी भारी निवेश कर रही है, जिनमें विज्ञान प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये हमारा इसका जो लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षकों को ही नहीं आकर्षित करना है, बल्कि सभी तरह के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना है। सांस्कृतिक संरक्षण, एक आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के बावजूद ये हमारा इसका उद्देश्य पारंपरिक जनजातीय सांस्कृतिक प्रथाओं को सुरक्षित और बढ़ावा देने में भी है। इसमें अक्सर स्थानीय भाषाओं और कला को अपनाना भी शामिल है। एक आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के बावजूद ये हमारा इसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक जनजातीय सांस्कृतिक जो प्रथाएं होती हैं उनकी प्रथाओं को भी बढ़ावा देना है, जिसमें स्थानीय भाषाएं, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनकी स्थानीय भाषाएं और कलाओं को भी पढ़ाना है, जिससे बच्चे सबका सम्मान कर सके। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 60 छात्र हो सकते हैं, अधिमानतः 30 छात्रों के 2 खंडों में, और स्कूल की कुल स्वीकृत संख्या जो है वो 480 है। मतलब टोटल जो है वो 480 विद्यालय अभी स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें जो है प्रत्येक विद्यालय में एक कक्षा में 60 छात्र होंगे, जिनमें से 30 छात्रों के 2 खंडों में जिन्हें विभाजित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।